Hello everyone, welcome to the lecture on application of trigonometry. In application of trigonometry, there is a one important concept about angle of elevation and angle of depression. Suppose यहाँ पे एक टॉवर है और यहाँ से कोई पर्सन उस टॉवर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, अब पर्सन का भी सर्टेन हाइट होगा. वो अगर टॉप ऑफ टॉवर को ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो वी गेट दिस टाइप ऑफ लाइन. पर्सन इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टॉवर एंड ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ली है उसके साथ में ये जो लाइन हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ की है, जब वो टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये जो एंगल रहता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. कि जब आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से नीचे से ऊपर देखते हैं तो दैट टाइम जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन. वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि सपोज ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन है, जैसे सपोज यहीं से वो ऑब्जर्व कर रहा है, मैं यहीं पे कर लेती हूँ पॉइंट आउट. यहाँ से वो क्या कर रहा है, किसी ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. एंगल ऑलवेज जब हम काउंट करते हैं तो वो एंगल किसके साथ काउंट करते हैं, वो अगर स्ट्रेट देखता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल क्रिएट होता है वही हम एंगल को काउंट करते हैं. जैसे यहाँ पे वो स्ट्रेट देख रहा था तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में वो जब टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो जो सेकेंड लाइन है उसका कितना एंगल है, दैट इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन. सिमिलरली यहाँ से ये पर्सन अगर स्ट्रेट देखता था तो ये जो स्ट्रेट देखेगा तो दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसके रिस्पेक्ट में अगर वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जितना ये जो नीचे ये जो लाइन शो हो रहा है एंगल ऑब्जर्वेशन का, सो ये जो एंगल रहेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, व्हेन नीचे से हम ऊपर अगर देखते हैं तो दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसी ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब इसमें भी आपको दोनों इसमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा. जैसे इस टॉवर को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, बिल्डिंग से वो किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री. तो राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक साइड भी नोन है तो हम रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मोस्टली हमें 2 साइड नोन है तो हमें थर्ड साइड निकालने की आदत रहती है, बट इसमें एप्लीकेशन क्या है कि आपको एंगल नोन है और वन साइड, ओनली वन साइड अगर नोन है तो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड. अब इसमें भी ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन ये कैसे पैरेलल है, उसके वजह से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट अप्लाई करके अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा है तो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा. सो समटाइम्स आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन रहता है, बट अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है और आपको इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कोई साइड निकालनी है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है और बिल्डिंग का डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो दैट टाइम वी रिक्वायर दिस एंगल. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से बाय अल्टरनेट अपोजिट एंगल वी राइट इट इज अगेन अ थीटा. So the first example, a straight highway lead to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression 30 degree, which is approached to the foot of tower with an uniform speed. A 6 second later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Now here in this question we have to find the time, but time किस तरह से कि कार यूनिफॉर्म स्पीड में मूव हो रही है टूवर्ड द टॉवर. मैं इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ ताकि इस क्वेश्चन को क्या कहना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो दोनों आइडिया क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे क्या है, टॉवर है और कार क्या है, कार टॉवर की तरफ आ रही है, मतलब जो रास्ता है वो टॉवर के साइड तरफ आने वाला रास्ता है कि यहाँ पे द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर. ओके, नाउ सी हियर इन गिवन क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में एक टॉवर गिवन है और कार कैसे टूवर्ड द टॉवर आ रहा है, तो सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे सपोज कार है और इस कार कैसा है टूवर्ड द टॉवर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. नाउ ऑब्जर्वर इस टॉप ऑफ द टॉवर से वो क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है. तो इस कार को ऑब्जर्व करते वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन का ये लाइन.
एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास में गिवन है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो सीधा स्ट्रेट यहाँ से अगर चेक करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल रहता है उसके साथ में कितना एंगल क्रिएट होता है इस ऑब्जर्वेशन का, ये जो लाइन है उसका, दैट इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री व्हेन द पर्सन इज ऑब्जर्विंग टू द कार, दैट एंगल इज 30 डिग्री। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल के वजह से यह एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कार स्टार्टिंग में जब उसने ऑब्जर्व किया तो कार या इस पॉइंट ए के ऊपर है, देन सर्टन टाइम के बाद में, मतलब टाइम कितना हो गया, आफ्टर द 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड वो इस बी पॉइंट पे कार शिफ्ट हो गए। पर्सन ऑब्जर्विंग दिस कार, अब ये कार बी पॉइंट पे यहाँ पे ए से बी जाने के लिए उसने लिए 6 सेकेंड। सो दैट टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगेन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल है इसके साथ में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये है 60 डिग्री। अगेन अल्टरनेट अपोजिट एंगल के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल है 60 डिग्री। और ये टॉवर और ग्राउंड इसके बीच में ये जो लाइन रहता है ये एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। नाउ हियर वी गेट द टू राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट इज, इस पॉइंट को मैं सी करती हूँ और ये पॉइंट है सपोज डी। फर्स्ट इज डी सी ए और सेकेंड इज डी सी बी। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो कॉमन साइड है वो है सी डी, दैट इज ए हाइट ऑफ टॉवर। अब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो क्वांटिटी ट्राइंगल्स में सिमिलर है उस क्वांटिटी को इक्वल्स टू क्या आ सकता है वो आपको लिखना पड़ता है। मतलब मुझे ये कहना है कि आपके पास में जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, द फर्स्ट ट्राइंगल इज ए सी डी। इस ट्राइंगल के ऊपर आपको ये साइड एंगल नोन है 30 डिग्री और उसके अपोजिट साइड में कौन सा है, ये हाइट ऑफ ट्राइंगल और ये इसका बेस। तो जब आप tan 30 डिग्री फाइंड आउट करोगे तो tan 30 डिग्री इज फॉर्मूला इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो 30 का अपोजिट साइड इज नथिंग बट सी डी, हाइट ऑफ टॉवर डिवाइडेड बाय base length, that is a AC. And here 30 degree value of tan 30 is under root of 3 CD divided by AC. हमें ट्राइंगल का किसी भी साइड का लेंथ नोट नहीं, ये जो गिवन है A to B, इट इज़ अ टाइम, कितना टाइम लग सकता है वो आपके पास में गिवन है और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास में दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में सी डी कॉमन है तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ से सी डी इक्वल्स टू क्या हो सकता है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हियर सी डी इज इक्वल्स टू, ये साइड अगर इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए सी डिवीजन में तो इस साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट होगा। सो ए सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। सो सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है वो हमने फाइंड आउट किया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब जैसे ए सी डी ये राइट एंगल ट्राइंगल था, सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी। सो सेम वे इन ए ट्राइंगल बी सी डी tan 60 डिग्री, बिकॉज एंगल कौन सा नोन है बी 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज सी डी अपॉन एडजेसेंट साइड इज बी सी। tan 60 is under root of 3 CD divided by BC. Again we have to write this term CD equals to, because CD is common. So if we write CD equals to, तो ये division का term यहाँ पे multiplication में shift, तो therefore CD is equals to under root of 3 times BC, and this is our equation 2. Now in equation 1 and 2 both equation are CD equals to, if the left hand side are equal then right hand side we can equate. So from equation 1 and 2 left hand side equal, so therefore right hand side are equal. So under root of 3 BC is equals to AC divided by under root of 3. नेक्स्ट टर्म में क्या करूँगी मैं, ये अंडर रूट का जो 3 है इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी हियर 3 टाइम्स बी सी इक्वल्स टू ए सी, अंडर रूट ऑफ 3 बी सी ए सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, दिस इम्प्लाई 3 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ हियर ये जो आपका लाइन था, मैं इसको ट्राइंगल को फिर से आपको यहाँ पे समझने के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट है हमारा ए,
B, C, and this is our T point. A to C distance, A to C distance. इस A to C distance को हम क्या लिख सकते हैं? It is a AB plus BC. बिकॉज ये B पॉइंट यहाँ पे है, तो A to B का काउंट किया डिस्टेंस, देन B to C, तो अल्टीमेटली वी गेट दिस टर्म. So instead of AC, if we write AB plus BC, why we are writing? Because we require the time taken for BC. तो BC equals to AB के फॉर्म में कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए हम AC को BC के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो हियर 3 times BC एज इट इज़, और AC इज़ नथिंग बट AB प्लस BC. नाउ हियर BC यहाँ पे भी है और इस साइड में भी है, तो ये BC अगर इस साइड में शिफ्ट करोगे तो हियर 3 times BC minus BC is equals to AB. So therefore twice of BC is AB. इसका मीनिंग क्या होता है कि AB का जो डिस्टेंस है, here BC is equals to AB divided by 2. तो AB का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस है BC. अगर हमें टाइम निकालना है तो A पॉइंट पे आप यहाँ पे हो और फिर आप B पॉइंट पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको लग रहा है 6 सेकेंड. ओके, A टू B जाने के लिए 6 सेकेंड है. सो इसी का आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? A टू B जाने के लिए अगर 6 सेकेंड लग रहे हैं तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा. सो इसी का हाफ डिस्टेंस में लेती हूँ, इसी का हाफ डिस्टेंस. सो AB अगर जो भी डिस्टेंस होगा उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए वी रिक्वायर द 3 सेकेंड. और यहाँ पे कंडीशन वही है कि जो AB का डिस्टेंस है इसी का हाफ डिस्टेंस किसका है? BC. सो AB अगर आपका x है और x डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट A to B is 6 सेकेंड. तो therefore BC is x by 2, मतलब डिस्टेंस AB के हाफ है. सो टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम पॉइंट B to C इज 3 सेकेंड. क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब लास्ट टाइम जहाँ पे कार 6 सेकेंड के बाद में जहाँ पे हमने कार को ऑब्जर्व किया था, तो 6 सेकेंड के बाद कार B पॉइंट पे थी, तो यहाँ से फुट ऑफ टावर, तो यहाँ से ये टावर के पास जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो दैट मीन्स BC डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम टेक्स 3 सेकेंड. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8-meter tall building from the top of the multi-store building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-store building and the distance between the two buildings. So in this question we have given the two types of building. One is a multi-store building and another is a simple building. And obviously from the top of multi-store building we are observing the another building. और उस building के किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? टॉप को एज वेल एज बॉटम को. तो इस टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर बिल्डिंग को ऑब्जर्व अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टी स्टोर बिल्डिंग का हाइट एक्स्ट्रा होगा. दैट्स वाई यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हम ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग. तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह से कि इट इज़ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग और अनदर बिल्डिंग, ये ग्राउंड लेवल से दोनों कैसे सर्टेन डिस्टेंस पे यहाँ पे है. हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. और इस बिल्डिंग के मल्टी स्टोर बिल्डिंग से जब हमने ऑब्जर्व किया अनदर बिल्डिंग के टॉप पे तो एक एंगल क्रिएट होगा और दूसरा इसके बॉटम को ऑब्जर्व करते हो. अब उसके एंगल की वैल्यू भी गिवन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो जब हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे दैट टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सो इसके साथ में ये जो एंगल है फर्स्ट टॉप को ऑब्जर्व करते वक्त इट इज़ ए 30 डिग्री. सो मैं इस लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ. सो हियर इस लाइन को, ये लाइन पैरेलल है, दैट्स वाई अल्टरनेट अपोजिट एंगल से वी गेट दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री. And second, when we observe the bottom of the another building, that time
angle of depression is 45 degree. So again alternate opposite angles है, ये होगा 45 degree. Now we have to find height of multi-story building as well as distance between the two building. So height of multi-story building find out करना है. इसका मतलब है in the question we have to find AD, that is the height of multi-story building, and second distance between the two building, that means ED is equals to question. ना हियर अब क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते वक्त फर्स्ट एग्जांपल में ही हमने बताया था कि जो सिमिलर क्वांटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रायंगल आपके पास में उस सिमिलर क्वांटिटी को इक्वल्स टू लिखो. जैसे इस ट्रायंगल में देखते हैं तो आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल है. फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और सेकेंड जो ट्रायंगल है इन सेकेंड ट्रायंगल इट इज़ ADE. अब इन दोनों में क्या सिमिलर है उस क्वांटिटी को इक्वल्स टू आपको लिखना है. तो इन दोनों में सिमिलर कौन सा क्वांटिटी है, दिस बेस, क्योंकि यहाँ से C से लेके B का डिस्टेंस और E से लेके D का डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस लाइन ये दिख रहा है पैरेलल है. सो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है CB और ED वो कैसा है, इक्वल है. सो ये अगर बेस इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल में तो आप उसी को इक्वल्स टू क्या आएगा वो फाइंड आउट करोगे. सो हियर फ्रॉम द डायग्राम वी गेट CB इज इक्वल्स टू ED और ये अगर दोनों इक्वल है तो इन फर्स्ट ट्रायंगल tan 30 degree in a ABC triangle tan 30 degree is opposite side upon adjacent side. Here tan 30 is 1 upon under root of 3 AB divided by BC CB. और इस क्वेश्चन में अगेन आपके पास में हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो गिवन, मतलब ये जो है C से लेके E तक का डिस्टेंस ये भी नोन है, दैट इज 8 मीटर. ओके, सो गिवन इज CE is equals to 8 meter. So these are the our given condition and this quantity we have to find out. Now from this term we have to write CB equals to, so here CB is equals to, ये अंडर रूट का टर्म इस साइड में शिफ्ट, सो इट इज ए अंडर रूट ऑफ 3AB. So this is our equation 1. In second triangle tan 45 degree is equals to, तो tan 45 अपोजिट साइड तो 45 के अपोजिट साइड ये कंप्लीट आएगा AD डिवाइडेड बाय ED. तो therefore tan 45 is 1 AD divided by ED, तो hence AD is equals to ED. This is equation number 2. But we know that CB is equals to ED. Here we know that CB is equals to ED. So using this concept CB and ED अगर इक्वल है तो रिमेनिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल. सो इस क्वांटिटी में CB और इसमें ED ये दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल है तो ये बचा हुआ साइड भी क्या होगा, इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी राइट अंडर रूट ऑफ 3AB is equals to AD. Now here हमें A से लेके B का डिस्टेंस नोन नहीं है, सपोज इट इज़ ए X, और B से लेके D का डिस्टेंस, B से लेके D का डिस्टेंस किसको इक्विवेलेंट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू CE, सो इट इज़ ए 8 मीटर. सो इन दिस क्वेश्चन BD is equals to CE equals to 8 meter and here AD is nothing but AB plus BD, जिसमें AB को हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर इट इज़ ए x सेंटीमीटर. सो हियर लेट AB इज इक्वल्स टू x मीटर. अगर AB को हमने x मीटर कंसिडर किया है तो फ्रॉम दिस टर्म AD इज़ नथिंग बट 8 प्लस x, क्योंकि A से लेके B का डिस्टेंस है x और B से लेके D का डिस्टेंस है 8, तो AD का आंसर होगा x, 8 प्लस x. नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन स्टार. सो इन इक्वेशन स्टार इफ यू पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x, सो अंडर रूट ऑफ 3 AB is our x, so it is a x, and AD is our 8 plus x. Now here we require the value of x, so x की टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ. अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स x माइनस x इक्वल्स टू 8.
From left hand side we can take x common. So here from left side we take x common, so remaining in bracket is under root of 3 minus 1 equals to 8. That means x equals to 8 divided by under root of 3 minus 1. Now use the rationalize process. So here इस टर्म को मैं अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और सेम अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से डिवाइड. सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट ये डिवीजन का अंडर रूट हटाने के लिए कर रहे हैं रैशनलाइज प्रोसेस. सो न्यूमरेटर में होगा 8 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एंड डिवीजन में ये a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. दैट मीन्स वी गेट हियर 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1. अब ये x हमने किसको कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था हमने ए बी को. तो इन ए डायग्राम ये जो ए बी है, ए से बी का डिस्टेंस ये हो गया 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1. नाउ ए से बी का डिस्टेंस हमें नोन है और बी से डी का डिस्टेंस तो ऑलरेडी नोन था. तो इन्हीं क्वांटिटी से वी गेट द height of multi-store building. So here height of multi-store building is AD, and which is equivalent to AD is 8 plus x, that is a 8 plus 4 under root of 3 plus 4. ये x की वैल्यू पुट अप किया. Now here 4 3 as it is और ये 4 plus 8 is 12. So from this term we can take 4 common. So under root of 3 plus 3. ये हो जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड यूनिट इज़ मीटर बिकॉज क्वांटिटी हमें मीटर में गिवन थी. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग हाइट. हमें इसके साथ में एडिशनल क्वेश्चन था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग. अब डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज़ नथिंग बट क्या है, इट इज़ ए ईडी. ईडी इज़ नथिंग बट बीसी. और इस यहाँ पे हमारे पास में ये जो है बीसी या फिर आप ईडी के करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं. ईडी इज इक्विवेलेंट टू ए डी. और AD क्या था, AD इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग. सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज इक्विवेलेंट टू ED, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग. ED इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग और AD इज ए हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग. सो देयरफॉर एडिशनल क्वेश्चन जो था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग. तो हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग. हाइट ऑफ multi-store building, and here it is a 4 in bracket 3 plus under root of 3 meter. Now we discuss the next type of example. Here the top of the two towers height x and y standing on level ground making an angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Find x is to y. So height of जो बिल्डिंग गिवन है उसका रेशियो क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अब देखो कौन से बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते वक्त 60 एंगल क्रिएट हो रहा है और कौन से बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हुए 30 एंगल. ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन हम किस तरह का लॉजिक लगाते हैं. सी हियर यहाँ से टू बिल्डिंग्स है और ऑब्वियसली दोनों का हाइट डिफरेंट है, दैट्स वाई एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या है, डिफरेंट. एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफरेंट. सो ये सपोज मिडल पॉइंट है, कंसिडर दिस पॉइंट इज एम. ये ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बिल्डिंग्स. अब इस बिल्डिंग के बीचों बीच एक एम पॉइंट है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज एट एम पॉइंट. यहाँ से हम फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकेंड बिल्डिंग इस दोनों बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब गिवन क्वेश्चन में एक बिल्डिंग का हाइट है x और सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है y. नाउ इनके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो x हाइट को जब ऑब्जर्व करेगा दैट टाइम एंगल इज 30 डिग्री. y हाइट के बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेगा दैट टाइम एंगल इज 60 डिग्री. अब 60 डिग्री 30 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री यहाँ पे, सेकेंड इज 60 डिग्री. अब देखो मैंने दोनों बिल्डिंग ड्रॉ करते वक्त एक का हाइट कम निकाला है, एक का हाइट छोटा निकाला है. सो कौन सा हाइट लार्ज होगा जब हम बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये जो है, ये जो लाइन है ये
इस लाइन के साथ में कितना एंगल कर रहा है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें ऊपर देखना पड़ेगा वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होगा। सो ऑब्वियसली ये एंगल कम है, तो इसका मतलब है इसके अपोजिट साइड का लेंथ कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस 60। सो जैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज, तो दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इंक्रीजेस। तो इसी लॉजिक से मैंने इस बिल्डिंग का हाइट कम निकाला एज कम्पेयर टू दिस वन। नाउ हियर फर्स्ट बिल्डिंग जो है उसका हाइट है x, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है y। वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड y, द हाइट ऑफ बिल्डिंग का रेशियो। अब इस बेस का लेंथ नो नहीं है, बट वी नो दैट ये जो m है इट इज़ ए मिड पॉइंट, बिकॉज जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसा है, दोनों बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है। सो ऑब्वियसली a से m का डिस्टेंस और m से b का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। सो इसे हम कंसिडर करेंगे, सपोज कंसिडर इट इज़ ए z। अगर नहीं कंसिडर करना होगा तो डायरेक्ट सॉल्व किए तो भी आंसर आ जाएगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कंसिडर दिस डिस्टेंस इज इक्वल एंड इट इज़ ए जेड। सो हम जो कंसिडर और जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी को हम वहाँ पे लिख देंगे। सो हियर फर्स्ट बिल्डिंग इज, दिस पॉइंट इज P, सपोज इट इज़ ए Q। सो P A is equals to X, Q B equals to y. First building is PA x and QB is y, and let AM is equals to MB is equals to z. Now अब इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, हमने लास्ट टाइम भी क्या कहा था, टू राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास में मिल रहा है तो दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है, उसी साइड को इक्वल्स टू आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस वन और अनदर इज दिस वन। सो इन ए ट्राइंगल PAM and another triangle is QBM. First triangle PAM tan 30 degree is equals to opposite side upon adjacent side, it is a AM. Now here इसकी लेंथ हमने निकाल के रखा है, इट इज़ ए x, और AM का लेंथ हमारे पास में z, एंड tan 30 इज 1/√3 x by z. तो वी हैव टू राइट z इज इक्वल्स टू x √3। ये डिवीजन का z इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन की टर्म अगेन मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. Similarly in second triangle, if we take tan 60 degree, so opposite side is our BQ divided by adjacent side BM. Now here 60 की opposite side का length है y and base का जो length है it is a z. Tan 60 is √3 y by z. तो write down the z equals to, so z equals to y by √3. Now here this equation 1 is again z equals to, b is second equation again z equals to. So if it is a z equals to, तो left side is equal, तो we can take the right hand side, और हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है x by y. सो सीधा सीधा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करोगे तो भी चलेगा. सो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. सो लेफ्ट साइड का डिवीजन दैट इज z डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डिवीजन, सो x √3 डिवाइडेड बाय y बाय √3. ये तो कैंसिल आउट होगा, और डिवीजन के डिवीजन का जो टर्म रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट होता है. सो y इज द डिवीजन और उसके डिवीजन में √3, वो मल्टीप्लिकेशन में अगर चला गया तो ये होगा x बाय वाई इंटू 3. तो देयरफॉर ये 3 से डिवाइड करो तो x बाय वाई इक्वल्स टू 1/3. दैट मीन्स x इज टू y इज 1:3. सो द रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो दिस रेशियो इज 1:3. सो जस्ट हमने डायग्राम प्रॉपरली निकालना है. वंस वी गेट द डायग्राम, इसमें सिमिलर साइड कौन सा है वो चेक करो, उसको इक्विवेलेंट लिखना है, और एज पर क्वेश्चन वी हैव टू डू द नेक्स्ट प्रोसेस. सो यहाँ पे रेशियो का रिक्वायरमेंट था तो इसीलिए मैंने डिवीजन किया. अदरवाइज आप दोनों को इक्वेट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इज इक्वल. तो अगर दोनों को इक्वल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता था, x √3 इज इक्वल्स टू y बाय √3. अब मुझे x बाय y चाहिए तो ये y से डिवाइड, सो x बाय y इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 से डिवाइड, सो दिस √3 इंटू दिस √3 इज 3. So ultimately 1:3. Now we discuss the next type of example.
Now see here, in first example we have discussed about the car that moving from one point to another point, and that time we have to find the time. So ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल. सेकेंड टाइप में हमने क्या डिस्कस किए थे कि सपोज कोई बिल्डिंग है, जैसे मल्टी स्टोर बिल्डिंग है और दूसरा बिल्डिंग, तो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को एज वेल एज बॉटम को. सो वी गेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसके रिस्पेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से हमने अनदर बिल्डिंग का हाइट एज वेल एज बेस का लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, ये फाइंड आउट किए थे. और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखा था हमने, दैट इज दिस वन, जिसके अंदर आपके पास में ये जो टू डिफरेंट बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के हम टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. सो सेंटर पॉइंट से अगर हम दोनों बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिफरेंट, दैट्स वाई द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफरेंट. अब हाइट जितना ज़्यादा रहेगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा. अब जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तो हमने रेशियो भी निकाला था बिल्डिंग के हाइट के रिस्पेक्ट में. नाउ ये जो एग्जाम्पल है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है. सो सी द एग्जाम्पल इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower is 6 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. Now in this question आपके पास में यहाँ पे एक टॉवर है और इस टॉवर को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम द बिल्डिंग, जिसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर. सो अनदर बिल्डिंग सर्टेन डिस्टेंस में होंगी, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ कि हियर द बिल्डिंग. अब बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करते वक्त भी यहाँ से अगर हम बिल्डिंग से अगर हम टॉवर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी गेट द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो ग्राउंड अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड दैट एंगल, जहाँ हम एंगल कहाँ से काउंट करते हैं, ये जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन के साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है. सो व्हेन द पर्सन इज ऑब्जर्विंग from the top of building to the top of tower, that time the angle of elevation is 60 degree. तो यहाँ पे given है the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So it is a 60 degree. And the angle of depression to its foot is 45 degree. अगर यही से अगर हम इस टॉवर के बेस को ऑब्जर्व करें, मतलब यहाँ पे बॉटम को, तो दैट टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. और एंगल कहाँ से हम काउंट करते हैं, अगेन इस स्ट्रेट अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा उसके साथ में क्या होगा, एंगल 45 डिग्री. सो गिवन क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टर्म गिवन है, एज वेल एज हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 7 मीटर. नाउ अल्टरनेट अपोजिट एंगल की हेल्प से वी कैन राइट हियर द एंगल, दिस एंगल इज अगेन अ 45 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री. सो हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर. सो हाइट ऑफ टावर, सपोज दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड सी. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ए सी. हियर this point is suppose D and length of D is 7 meter, therefore BC is 7 meter, and we consider AB is X meter. AB we don't know. So now in this question again we get the two right angle triangle. The first triangle is triangle DEC and second triangle is ABD. And in both the triangle this base length is similar, so BD is equals to CE. So base similar है, that's why हम right angle triangle से जो trigonometric ratio है वहाँ से जो similar triangle का जो similar part है उसको equals to लिखेंगे. That means here from the given diagram DE is equals to BC is equals to 7 meter. It is a height of the building, and here let AB is equals to X meter. ये हमने कंसिडर किया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, दैट इज नथिंग बट AC. AC इज आवर
AB plus BC. So AB is x and BC is 7. So ये quantity हमें क्या करना है, find out. Now in a triangle, first triangle is DEC. In this triangle, tan 45 degree is equals to tan 45. तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. जो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज DE divided by adjacent side. Adjacent side is CE. Tan 45 is 1. So here 1 is equals to DE divided by CE. That means DE is equals to CE. Suppose this is our equation. But now जैसे हमने tan 45 अप्लाई करके ये फर्स्ट ट्राइंगल के ऊपर फार्मूला फाइंड आउट किए, नाउ वैसे ये जो आपको अबोव ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे. इसमें एंगल डी नोन है, इट इज़ ए 60 डिग्री. सो हियर इन ए ट्राइंगल ABD, tan 60 degree is equals to opposite side AB divided by adjacent side BD. Here tan 60 degree is under root of 3. Tan 60 degree is under root of 3 is equals to AB is x and BD is our unknown side. So BD is as it is. So therefore if we write BD is equals to, so BD is equals to here x divided by under root of 3. But we know that length of BD is equals to CE. So instead of BD we can write here CE because BD is equals to CE. Here this B to D distance is equals to C to E. That's why instead of BD we may write CE. So CE is equals to x divided by under root of 3. This is our equation number 2. Now from equation 1 and 2, here this term is CE equals to and this is also CE equals to. So we can equate the remaining side. That means here from equation 1 and 2, here DE is equals to x divided by under root of 3. Now what about the D? So DE, here DE is nothing but height of the building which is given 7 centimeter. So instead of D if we put the value, it is a 7 equals x by under root of 3. That means value of x is 7 under root of 3. डिवीजन का टर्म जब भी शिफ्ट करते तो मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट होगा. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ बट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड टावर हाइट इज नथिंग बट आवर AC and which is equals to x plus 7. So we know the value of x, then put here. So here AC is equals to x plus 7. So therefore 7 under root of 3 plus 7. Now we take the 7 common. So AC is equals to 7 in bracket under root of 3 plus 1 meter is the height of tower. So therefore height of the tower is 7 in bracket under root of 3 plus 1 meter. समटाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू गिवन रहेगी तो वो वैल्यू पुटअप करके आपको सॉल्व करना है. अदरवाइज दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो सी इन दिस क्वेश्चन, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किए थे, आपके पास में हाइट ऑफ बिल्डिंग नोन था एंड फ्रॉम दिस बिल्डिंग वी आर ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ टावर विथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 degree and if we observe the bottom of tower then angle of depression is 45 degree and this angle we always count from the horizontal level. तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, मतलब ऊपर देखोगे तो 60 डिग्री और नीचे ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री. और यही से हमने अल्टरनेट अपोजिट एंगल की हेल्प से यह एंगल लिया है 45 डिग्री. ना ये जो आपके पास में ट्राइंगल है उसमें हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 45 डिग्री की हेल्प से फाइंड आउट किया सी, ये जो है डी ई डिवाइडेड बाई सी ई, सो वी गेट द रिलेशन बिटवीन दिस टर्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्राइंगल था, जो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होने वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और इस लाइन के अबोव भी ये एक ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में ये बेस का लेंथ सी, ये जो रहेगा बी डी एंड सी ई इक्वल था। दैट्स वाई हमने इस फर्स्ट ट्राइंगल से भी सी ई इक्वल्स टू क्या आता है निकाले, और सिमिलरली सेकेंड जो टॉप में ट्राइंगल दिख रहा है वहाँ पे भी tan 60 डिग्री अप्लाई करके अगेन राइट डाउन द सी इक्वल्स टू, सो दैट वी कैन इक्वेट दिस टर्म, और टर्म को इक्वेट करके जो अननोन क्वांटिटीज थी उसको हमने फाइंड आउट की, जिससे x दैट इज नथिंग बट आवर ए बी, ये वैल्यू मिल गई, और यहाँ से बी टू सी का लेंथ नोन था सी, सो वी रिक्वायर द टोटल हाइट ऑफ टावर दैट इज ए सी, सो x प्लस 7, सो x की वैल्यूज is 7 under root of 3. If we put here, then we get the final answer, that is the height of tower. Now we discuss the next example. Here the question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is increased from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सो इस क्वेश्चन में पर्सन जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट गिवन है एज वेल एज हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो वो सर्टन डिस्टेंस पे उस बिल्डिंग से है। तो हियर सपोज द हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे 30 है, तो वी कंसिडर दिस इज द बिल्डिंग, इट इज़ अ 30 मीटर, एंड पर्सन जो इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, लेट्स सपोज वो पर्सन यहाँ से वो पर्सन क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड हाइट ऑफ दिस पर्सन इज़ 1.5 मीटर, मतलब बिल्डिंग के हाइट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ पर्सन निग्लेजिबल है, बट हमें उसको कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता है तो वी जस्ट टेक द पॉइंट, बट क्वेश्चन में अगर पर्सन का हाइट गिवन है इसका मतलब है आपको इसको कंसिडर करना है। नाउ ये पर्सन अगर स्ट्रेट सीधा अगर यहाँ पे देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम चेक करते हैं। अब क्वेश्चन में आपके पास में क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द पर्सन इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यहाँ से मैं इस टॉप ऑफ बिल्डिंग और जो पर्सन है उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। सो हियर, सो पर्सन ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ बिल्डिंग, दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो इस लाइन के साथ में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ना कि ये पूरा ऐसे, क्योंकि ये पर्सन है और पर्सन का सर्टन हाइट है, वो जब सीधा स्ट्रेट देखेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के साथ में आपको एंगल चेक करना है। अब ये पर्सन क्या हो रहा है, वॉक कर रहा है, कैसे वॉक कर रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो जैसे जैसे ये बिल्डिंग के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज वी नो दैट अगर हम बिल्डिंग के अवे हैं तो हमें बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए ज़्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, बट जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे, मान लो अगर आप यहाँ पे खड़े हो और बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एकदम ऊपर देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ से टुवर्ड द बिल्डिंग वॉक कर रहा है। अब वो सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट से वो पर्सन अगेन बिल्डिंग को देखेगा, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा एंड इट इज़ ए 30 से चेंज होके कितना हो गया, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। सो हियर व्हेन पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग, तो एंगल जो चेंज हो रहा है इट इज़ फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। नाउ पर्सन हाइट इज़ नोन, एंड यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस रहेगा इट इज़ इक्विवेलेंट टू द हाइट ऑफ पर्सन, सो इट इज़ अगेन 1.5 मीटर। अगर ये हाइट 1.5 मीटर है एंड टोटल हाइट ऑफ दिस टावर, ये बिल्डिंग जो टोटल हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इट इज़ ए 30 डिग्री। सो यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर 30 है तो ये जो रहेगा पॉइंट ए, सपोज दिस पॉइंट इज बी, तो ए टू बी पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए टू बी जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ए टू बी इज 30 माइनस हाइट ऑफ पर्सन। ओके, सो हियर ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस इज 30 में से ये जो पर्सन का हाइट है उतना डिस्टेंस हमें माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल गेट
here 28.5 मीटर. सो मैं इस डायग्राम में जितने हमने पॉइंट्स लिखे उन सबको लेबलिंग कर देते. हियर पॉइंट ए बी दिस सी डी. फ्रॉम डायग्राम हियर total AE distance is 30 meter. That is nothing but height of building. Person height, person is DG is equivalent to CF is equivalent to BE and it is equals to 1.5 मीटर. ये तीनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा. DG is equals to CF is equals to B equals to 1.5 मीटर. सो ये हो गया पर्सन का हाइट. ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पे भी अगर कंटिन्यूस जाएगा तो ऑब्वियसली हाइट चेंज नहीं होगा. और टोटल हाइट अब इसी में से पर्सन की हाइट सब्ट्रैक्ट किए बिल्डिंग के हाइट में से, तो वी गेट हाइट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया है टूवर्ड द बिल्डिंग. दैट मीन्स फाइंड आउट करना है हमें जी टू एफ. पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे था, देन उसने वॉक करते हुए इस पॉइंट तक के आ गया, तो चेंज एंगल कितना हो गया 30 to 60. तो ये जो एंगल चेंज हुआ है, तो इस चेंजिंग एंगल पे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. दैट मीन्स द क्वेश्चन इज जी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. एंड वी नो दैट फ्रॉम द डायग्राम जी एफ इज इक्वल्स टू डी सी. डी सी इन ए ट्रायंगल A B C. At point C is the 60 degree. So tan 60 degree is equals to opposite side AB divided by adjacent side BC. Here tan 60 is under root of 3. AB is 128.5. AB जो हमने अभी फाइंड आउट करके रखा है, इट इज़ ए 28.5 एंड BC ये हमें अननोन है. दैट्स वाई वी राइट दिस टर्म एज इट इज. तो देयरफॉर फ्रॉम दिस पॉइंट वी गेट BC इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3. सो इस क्वांटिटी में एक ही क्वांटिटी अननोन थी BC. दैट्स वाई वी राइट द BC इक्वल्स टू. देन नेक्स्ट इज इन ए ट्रायंगल ABD. In triangle ABD, angle D is 60 degree. So we take tan, angle D is 30 degree. So here the tan 30 degree is opposite side is AB divided by adjacent side, that is BD. Here tan 30 degree is 1 upon under root of 3. AB is 28.5 and BD is unknown. So therefore BD is equals to 28.5 into under root of 3. So here this is our equation. बट हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट क्या करना है GF एंड इट इज़ नथिंग बट CD. सो CD जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस हमें नोन है वो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स B से लेके D पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसमें से B to C का डिस्टेंस अगर माइनस कर दोगे दिस क्वांटिटी इफ वी सब्ट्रैक्ट देन रिमेनिंग इज C to D डिस्टेंस. और यहाँ पे जो हमने निकाला है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये B पॉइंट यहाँ पे और ये D पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस नोन है. इसमें से हमें B to C का डिस्टेंस भी नोन है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट रिमेनिंग विल बी CD. सो हियर फॉर CD we take BD minus BC. So here BD is 28.5 into under root of 3 minus 28.5 divided by under root of 3. Here 28.5 is common. So 28.5 if we take common, remaining is under root of 3 minus 1 upon under root of 3. Cross multiply this term. So here 28.5 in bracket 3 minus 1, because cross multiply तो under root get cancel, so 3 minus 1 divided by under root of 3. That means it is a 2 divided by under root of 3. So here, so therefore distance CD is equals to 57 divided by under root of 3 meter. Now
अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है जी टू एफ डिस्टेंस. सो हियर जी टू एफ डिस्टेंस दैट इज़ नथिंग बट डी टू सी डिस्टेंस, और ये कितना आ गया है 57 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3. इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ताकि ये डिवीजन का अंडर रूट हटाने के लिए कर रहे, अदरवाइज यही फाइनल आंसर है. सो हियर अंडर रूट ऑफ 3 इज 3. सो 57 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3. नाउ 3 से ये टर्म कैंसल आउट हो सकता है. सो देयरफॉर इट इज़ ए 19 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर. So GF is equals to 19 under root of 3 meter. So question is find the distance he walked toward the building. The answer is the distance covered by the person is 19 under root of 3 meter. This is our answer. और भी ट्रिग्नोमेट्री पे important examples remain है, तो that we will discuss in the next lecture. And to get the notification of my next video, just have to subscribe my channel and click on the bell icon, so you will get the notification of my next video, and it is completely free. Thank you. Like, share and subscribe.